छाहर कहानी संग्रह का पाठ 6 है। समय कटवा ताश खेला। और इस कहानी के लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। कहानी का सार है, एगो गाँवे 3 गो मास्टर आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी रहला। एक गांव में 3 शिक्षक आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी रहा करते थे। ये तीनों रिटायर भई गेल हला और ये तीनों ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। गाँव के लोग समय काटे लिए ताश खेल हला। गांव के जो लोग थे वो अपना समय काटने के लिए ताश खेला करते थे। ये तीनों मास्टरों ताश खेले लागला तो शिकायत हवे लागलन जे मास्टर भाई के जुआ खेलहत। जब ये तीनों शिक्षक भी ताश खेलने लगे तो गांव में शिकायत होने लगा कि ये शिक्षक हो करके जुआ खेल रहे हैं। पेछू एक ही लोग लाजे के चलते ताश खेले छोड़ देहत। उसके बाद वो लोक लाज के चलते ताश खेलना छोड़ दिए। और गाँव के एगो आर संगी सीताराम ढोलकिया के और गांव का एक और साथी सीताराम ढोलकिया, जिसका क्या नाम, इन लोग का एक और साथी था गांव का, उसका नाम था सीताराम ढोलकिया के लइके एगो सांस्कृतिक दल बनाओ हत। और उसको ले करके एक इन लोग आपस में सांस्कृतिक दल बनाते हैं जेकर में आनंद हारमोनिया, बाल नृत्य, तबला और चिन्मय झाल बजाव है। इसमें आनंद हारमोनिया बजाता है और बालकृष्ण जो है वो तबला, चिन्मय झाल बजाता है और गीत लिखो है। चिन्मय जो है वो झाल भी बजाता है और गीत भी लिखा करता है। चिन्मय बाबू बैठकी घरे गीत नाद चले लागले। चिन्मय बाबू का घर में ही ये गीत नृत्य चलने लगा। अब इस कहानी को संक्षेप में जानेंगे। एक गांव में 3 शिक्षक आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी रहा करते थे। तीनों सेवानिवृत्त हो चुके थे। इनके पास समय ही समय था। गांव के युवकों, बूढ़ों में गांव के लोग समय काटने के नाम पर ताश खेला करते, सो ये तीनों रिटायर्ड शिक्षक भी ताश खेलने लग गए। बात यह थी कि ये तीनों शिक्षक घर परिवार, गांव, समाज, देश विदेश की चिंताओं से मुक्त थे। ये जो तीनों शिक्षक थे वो अपना घर परिवार, देश विदेश इधर की बात नहीं करना चाहते थे, उन सब से मुक्त रहना चाहते थे। ये दिन भर ताश खेलते, अड्डाबाजी करते। गांव के लोगों को सामान्य लोगों की तरह ताश खेलना अच्छा नहीं लगता था। गांव के जो लोग थे उन लोगों का इनका जुआ खेलना सामान्य लोगों की तरह अच्छा नहीं लगता था, अतः लोग उनकी निंदा करने लगे। इसी बीच चिन्मय मुखर्जी की आंखें खराब हो जाती है। इसी बीच में जो चिन्मय मुखर्जी थे उनका आंख खराब हो जाती है और अपना इलाज के लिए वे चेन्नई चले जाते हैं। उनका ताश खेलना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलते हैं। कुछ दिनों बाद वो तीनों ही पुनः एक ही स्थान पर मिलते हैं और लोक निंदा का ध्यान रखते हुए एक सांस्कृतिक दल बनाने की सोचते हैं। जब गांव में उनकी निंदा होती है वो सबको ध्यान में रख के वो आपस में एक सांस्कृतिक दल बनाने की सोचते हैं। आनंद स्वयं हारमोनियम बजाता था। आनंद जो था उसको हारमोनियम बजाने का शौक था तो वो हारमोनियम बजाता था। बालकृष्ण तबला और चिन्मय झाल बजाना जानता था। कमी थी तो एक ढोलकिया की, तो गांव के ही सीताराम को साथ ले लिया जो ढोलक बजाने में निपुण था। चिन्मय गीत भी लिखा करता था। इस तरह गांव में एक सांस्कृतिक दल खड़ा हो गया और उनका ताश खेलना बंद हो गया। इस कहानी का संदेश है कि समय काटने के नाम पर ताश खेलना उचित नहीं। विशेषकर पढ़े लिखे लोगों को ताश खेलना छोड़कर कोई सकारात्मक, सृजनात्मक काम किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गाँव में 3 गो रिटायर मास्टर के हला। तो गाँव में 3 गो रिटायर मास्टर कौन कौन थे?
तो आनंद, चिन्मय और बालकृष्ण। अब है तीनों मास्टर के सही नाम क्या था। तो आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी। ई तीनों मास्टर में केकर आँख खराब भई गेल है? आनंद के, चिन्मय के, बालकृष्ण के, केकरो नहीं। तो आँख किसका खराब हुआ था? चिन्मय का। अब है तीनों रिटायर मास्टर के सही क्रम छाटा, BCA या ABC या CBA या ACB। इसका सही आंसर हो जाएगा ABC, यानी कि आनंद कुमार, B से बालकृष्ण साव और C से चिन्मय मुखर्जी। अब अगला है सांस्कृतिक दले चिन्मय के की भूमिका है। तो सांस्कृतिक दल में चिन्मय का क्या भूमिका है? तो झाल बजाना और गीत लिखना। तो झाल बजवेक और गीत लिखेक। सांस्कृतिक दले आनंद के की भूमिका है। तो सांस्कृतिक दल में आनंद का क्या भूमिका था? तो आनंद हारमोनियम बजाता था। और सांस्कृतिक दले ढोल बजवेक भूमिका किसका था? तो ढोल कौन बजाता था? ढोल बजाने के लिए लोग किसको लाए थे? सीताराम को। अगला, सांस्कृतिक दले बालकृष्ण की काम करो है। तो बालकृष्ण का काम क्या था? तो तबला बजाना।